हैं या फिर होने चाहिए, उन तमाम के बारे में मैं आपको ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन टूल्स के क्या क्या नाम हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये किस काम आते हैं। तो आज की वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्क्रू ड्राइवर्स की, जिसको उर्दू में पेचकस भी कहा जाता है। और इसकी मदद से आप कोई से भी छोटे या बड़े पेचों को खोल या बंद कर सकते हैं। ये अमूमन दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं फ्लैट स्क्रू ड्राइवर और दूसरे होते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर या फिर क्रॉस स्क्रू ड्राइवर। आपने अक्सर इस तरह के पेच देखे होंगे, इस तरह के स्क्रूज देखे होंगे। तो इस तरह के पेचों को खोलने या बंद करने के लिए आपको इस तरह का जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि इस तरह के फ्लैट स्क्रूज को खोलने के लिए या बंद करने के लिए आपको एक जो है वो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, जिसका मुंह आगे से बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। स्क्रू ड्राइवर दोस्तों आपको हर तरह के साइज में मिल जाते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इस तरह के स्मॉल साइज में भी होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने घर के लिए परचेज करना हो स्क्रू ड्राइवर, तो उसके लिए स्टार सेट इसको हम कहते हैं। इसके अंदर आपको तमाम तरह के जो हैं वो स्क्रू ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको ये फ्लैट भी मिल जाता है और ये जो इसका क्रॉस वाला स्क्रू ड्राइवर है इसके भी मुख्तलिफ साइजेस मिल जाएगा। किसी नट वगैरह को टाइट करना हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ये सारे जो हैं वो इसके अंदर से लग कर ऐसे टाइट हो जाते हैं। तो अगर आपने घर के लिए कोई पेचकस लेना हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस तरह का स्टार सेट जो है वो परचेज कर लें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और चीज़ होती है वायरिंग में, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है, और ये तकरीबन आपने देखा होगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी जेब में हर वक्त ये मौजूद होता है। इसको कहते हैं हम वोल्टेज टेस्टर या फिर टेस्टर भी कहते हैं, और ये डुअल पर्पज़ होता है। इसके अंदर इसके आगे जो है वो इस तरह का मुंह बना होता है स्क्रू ड्राइवर जैसा। इसकी मदद से आप स्क्रूज़ को भी खोल सकते हैं ज़रूरत पड़ने के ऊपर। और कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें फ्लैट और फिलिप्स यानी कि क्रॉस दोनों ऑप्शन जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अंदर एक इस तरह की लाइट लगी होती है, और अगर किसी पॉइंट के ऊपर किसी सॉकेट में वोल्टेज टेस्ट करने हो तो उसके बाद आप एक उंगली इसके ऊपर रखते हैं, यहाँ से न्यूट्रल आपको मिलती है, और उसके बाद आप किसी भी सॉकेट के अंदर जो है वो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो अगर ये लाइट जले तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, बिजली आ रही है, तो इसको हम टेस्टर कहते हैं। बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है दोस्तों इन इलेक्ट्रिकल कटर्स की, जिनको हम वायर कटर्स भी कहते हैं। और ये बड़े साइज़ में भी होते हैं और छोटे साइज़ में भी होते हैं, और इनका एक ही काम होता है दोस्तों, और वो होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर या केबल को हम इनकी मदद से काट सकते हैं। मेरे पास एक वायर है, तो छोटी वायर्स को काटने के लिए आप इस तरह के जो है वो छोटे कटर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने ये बड़ी वायर्स काटनी है तो उसके लिए आप फिर इन बड़े कटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी मदद से आप वायर को काट भी सकते हैं और छील भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बाद जगहों पे वायरिंग में पेपर कटर का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये कागज़ को काटने के लिए होता है, पेपर कटिंग के लिए होता है, लेकिन हम इससे वायर्स को भी जो है वो ईज़िली जो है वो छील सकते हैं। उसके बाद बारी आती है दोस्तों वायर स्ट्रिपर्स की। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये किसी भी तार को, किसी भी वायर को स्ट्रिप करने यानी कि छीलने के काम आते हैं, और ना सिर्फ छीलने के बल्कि काटने के भी काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कटर भी मौजूद है, काटने वाला ऑप्शन भी मौजूद है। और जिस तरह की वायर को आपने छीलना हो तो ये देखें कि आप यहाँ पर इसमें ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं, तो जितनी मोटी आपने तार छीलनी होगी उस सुराख में रख के आप किसी भी वायर को स्ट्रिप कर सकते हैं, छील सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक वायर है, तो मैं इसको बड़ी आसानी से जहाँ से भी चाहूँ काट भी सकता हूँ इजीली। और अगर मैं इसकी इंसुलेशन रिमूव करना चाहूँ तो ये देखें मैंने इसके बड़े वाले सुराख में डाल के उसके बाद सिंपल इसको ऐसे स्ट्रिप कर लेना है, तो उसके बाद ये वायर की इंसुलेशन बड़े आराम से उतार देगा। इसके अलावा कुछ दोस्तों स्ट्रिपर आते हैं इस तरह के, जिसमें यहाँ पर ये लॉक बना होता है, तो आपने इसको प्रेस करके लॉक पीछे करना है, और उसके बाद इससे भी आप वही काम कर सकते हैं कि आप इससे काट भी सकते हैं, और अगर आप वायर की इंसुलेशन रिमूव करना चाहते हैं तो फिर ये आसानी से रिमूव आप कर सकते हैं। ये जहन में रखें दोस्तों कि अगर आपने किसी कटर या प्लास से इंसुलेशन रिमूव करनी है तो वो थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप वायर स्ट्रिपर को इस्तेमाल करेंगे तो ये बड़ी आसानी से जो है वो किसी भी वायर की जो इंसुलेशन है उसको रिमूव कर सकता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्लास, जिनको हम प्लायर्स भी कहते हैं, और ये भी दो किस्म के होते हैं। कुछ जो है वो इस तरह के होते हैं, और एक होते हैं नोज प्लास या फिर नोज प्लायर इनको हम कहते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों दो फंक्शन होते हैं, काटने वाला फंक्शन भी होता है और पकड़ने वाला फंक्शन भी होता है। ये देखें आप यहाँ पर इसके अंदर कटर बना हुआ है, तो हम किसी भी वायर को जो है वो आसानी से इसके साथ काट भी सकते हैं। अगर हमने किसी वायर को जो है वो इसकी इंसुलेशन उतारनी हो तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर इस तरह से उसकी हल्की सी इंसुलेशन उतार के उसके बाद इसकी इंसुलेशन को यहाँ से पकड़ के रिमूव कर लेना होता है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो इंसुलेशन हमने इस वायर के ऊपर से, इस कंडक्टर के ऊपर से जो उतारी है, इसको अगर हम ट्विस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको यहाँ से प्लायर से पकड़ के इनको आपस में इस तरह से
ट्विस्ट कर सकते हैं। सेम यही काम दोस्तों आप नोज प्लायर की मदद से भी कर सकते हैं। इसकी मदद से भी आप काट भी सकते हैं और वायर की इंसुलेशन को जो है वो छील भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। नोज प्लायर का दोस्तों काम ये होता है, जैसे कोई ऐसा सर्किट है जहाँ पर बहुत डीप में आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपका स्क्रू वगैरह गिर गया है, तो आपको उसको जो है वो आप इजीली इस तरह से पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बताता चलूँ कि बाद लोग जब किसी भी वायर की इंसुलेशन उतारते हैं किसी कटर या प्लास की मदद से, तो उसको पहले ऐसे नरम करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस चक्कर में ये होता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो कंडक्टर्स हैं वायर के वो डैमेज हो जाते हैं, और जब आप इसकी इंसुलेशन ऐसे बहुत ज़ोर लगा के जो है वो उतारते हैं, तो उसके बाद अगर ये 7 कंडक्टर हैं तो पीछे 3 या 4 रह जाते हैं। तो मैं अभी आपको किसी भी वायर की इंसुलेशन बड़ी आसानी से उतारने का तरीका बताता हूँ। उसके लिए ये है कि आपने जितनी भी इंसुलेशन उतारनी है उसको यहाँ से उतने हिस्से को किसी प्लायर की मदद से मजबूती से पकड़ लेना है। उसके बाद आपने कटर की मदद से यहाँ से इसको बिल्कुल इसकी जड़ से यानी कि बेस से पकड़ना है और ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके उसके बाद यहाँ से वायर खींच लेना है। तो ये आप देखेंगे कितनी आसानी से इस वायर की इंसुलेशन जो है वो रिमूव हो चुकी है। बाद ये ट्वीज़र है जिसकी मदद से आप जो है वो छोटे छोटे स्क्रूज़ को और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को किसी भी सर्किट के दौरान जो है वो किसी भी सर्किट के अंदर काम करते वक्त उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उनको आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्वीज़र। ये चीज़ है दोस्तों हेक्सा ब्लेड, जिसको लोग आरी ब्लेड भी कहते हैं, और आप जानते हैं कि इसकी मदद से जो है वो हम किसी भी पाइप को, किसी भी चीज़ को जो है वो किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को या लोहे की चीज़ को आसानी से काट सकते हैं। ये वैसे भी इस्तेमाल हो जाता है और वैसे इसके अलावा इसका एक फ्रेम होता है जिसको हम हैक कहते हैं और इसको सा कहते हैं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम हेक्सा कहते हैं। उसके अंदर भी आप इसको लगाकर यूज़ कर सकते। बात है दोस्तों एक बेसिक DMM या डिजिटल मल्टीमीटर, जिसकी मदद से आप डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जैसे कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस और इसके अलावा किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर दोस्तों मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आई का आइकन है उसके ऊपर भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ पर भी जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास टूल है जिसको हम कहते हैं सोल्डरिंग आयरन, और उर्दू में इसको कहते हैं काविया। इसकी मदद से हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो टांका लगाते हैं सोल्डरिंग वायर की मदद से। इसको जो हम 220 वोल्ट देते हैं, ये हीटअप होता है, इसकी जो पिन है ये गर्म होती है और उसके बाद हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इसकी मदद से हम जोड़ सकते हैं, टांका लगा सकते हैं। और अगर हमने उसको डीसोल्ड करना हो, टांके को रिमूव करना हो, तो उसके लिए हम ये शक्कर इस्तेमाल करते हैं। सोल्डरिंग कैसे की जाती है दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक बड़ी कंप्लीट डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सोल्डरिंग सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों एक और बेसिक टूल है जिसको हम ड्रिल मशीन कहते हैं, और ड्रिल मशीन की मदद से आप जानते हैं कि हम दीवारों के अंदर या लकड़ी के अंदर सुराख कर सकते हैं इसकी आगे बिट चेंज करके, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट स्क्रूज वगैरह को टाइट कर सकते हैं। तो ड्रिल मशीन एक बेसिक टूल है दोस्तों जिसकी मदद से आप जो है वो दीवारों में सुराख करते हैं और उसके बाद अपनी जो लाइटिंग है जैसे कि बल्ब, ट्यूब लाइट्स वगैरह को हैंग करते हैं। आपको दोस्तों जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं रेंच, इंग्लिश में रेंच कहते हैं, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक ये एडजस्टेबल रेंच होता है, इसको आप जब लूज़ करते हैं तो इसके जो जाज हैं ये खुलना शुरू हो जाते हैं, और जब टाइट करते हैं तो ये बंद होना शुरू हो जाते हैं। इन रेंच की मदद से आप नट या बोल्ट्स वगैरह को, जो बड़े नट और बोल्ट होते हैं, उनको लूज़ कर सकते हैं, खोल सकते हैं या फिर टाइट कर सकते हैं। और ये जो रेंच है इसको हम पाइप फिटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि बड़ी बड़ी एल्बोज वगैरह होती हैं, तो उनको खोलने और बंद करने के लिए इस तरह का रेंच इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त दोस्तों किट है, ये एक एल्की सेट है, इसको एल्की सेट बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंट साइजेस की हेक्सागोन कीज़ होती हैं जिसकी मदद से आप किसी डेप्थ के अंदर जो बोल्ट्स वगैरह लगे होते हैं इस शेप के, उनको खोलने का काम करते हैं। तो आप वाकिफ़ ही होंगे, इसको हम हथौड़ी भी कहते हैं, हथौड़ा भी कहते हैं, हैमर भी कहते हैं। इसकी मदद से आप जो है वो दीवारों के अंदर और लकड़ी के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कीलें वगैरह ठोक सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो कोई भी मैकेनिकल चोट वगैरह कहीं पे लगानी हो तो उसके लिए आप हैमर का, हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ दोस्तों हमारे पास मौजूद है, इसको हम उर्दू में रेती कहते हैं और इंग्लिश में फाइल कहते हैं, और इसकी मदद से हम किसी भी लकड़ी, प्लास्टिक या लोहे की चीज़ को जो है वो उसकी कटिंग कर सकते हैं, उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, उसकी जो सरफेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये राउंड शेप में भी होती हैं और इस तरह की प्लेन शेप में भी होती हैं। इसमें ये जो इस तरह के टीथ्स वाली फाइलें होती हैं, इस तरह
के दंदानों वाली जो रेतियाँ होती हैं ये लकड़ी में इस्तेमाल होती हैं, और जो लोहे वगैरह में इस्तेमाल करनी हो तो उसके लिए हम की जो रेती है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी मदद से आप किसी भी सरफेस को रगड़ते हैं, उसको प्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग में जब आप दो वायर्स को जोड़ लेते हैं एक जगह, तो वो जो जॉइंट होता है उसको इंसुलेट करने के लिए, उसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए आप इंसुलेशन टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंसुलेशन टेप भी जो है ये एक बेसिक टूल किट के अंदर शामिल होती है। और इसी तरह से ये हमारे पास है सैंड पेपर, या फिर इसको रेगमाल भी कहते हैं। और इसका आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को प्लेन करने के लिए, किसी सरफेस को प्लेन करने के लिए, या फिर लोहे के ऊपर से जंग उतारने के लिए हम सैंड पेपर या रेग